नमस्कार, जन्मू लाइव से सरोज सिन्हा नवरात्रि स्पेशल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि केवल पूजा और भक्ति का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये स्त्री की सुंदरता, शक्ति और रचनात्मकता का उत्सव भी है। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, वे ज्वेलरी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली प्रेरणादायक महिला हैं। आभूषण जो सदियों से भारतीय संस्कृति में नारी की शक्ति, श्रृंगार और सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें नए अंदाज और आधुनिक सोच से प्रस्तुत करना इनकी खासियत है। तो आइए बात करते हैं काशी की प्रमुख ज्वेलरी कारोबारी सिल्की अग्रवाल जी से। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो मैं बनारस की हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी बनारस में ही कंप्लीट किया है। और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण ये बताती हूँ कि मेरी शादी भी बनारस में ही हुई है और मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ। तो मैंने MBA किया है। मैं मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस एंड मार्केटिंग में मैंने कर रखा है और मेरी ग्रेजुएशन थी BCom से। ये बताना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई उस समय मैं सिर्फ ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था और शादी के बाद मेरे इन लॉज ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कराया और उसके बाद मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया है। तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ की प्रेरणा से किया। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं इस चीज में आगे बढ़ूं। तो शादी के 4 साल तक मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। आपको आभूषण व्यवसाय डिजाइनिंग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? मेरे पिताजी जो थे वो भी एक ज्वेलर थे, वो भी एक सुनार थे। तो मैंने हमेशा से अपने घर में यही व्यापार देखा, यही आभूषण को देखा, पापा को इसके बारे में बात करते देखा। मुझे इस व्यापार को कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था कि मैंने अपने पापा को, चाचा को, दादी बाबा को बात करते करते ये सीख लिया इस व्यापार को कि ये कैसे करते हैं। और इसके बारे में जानकारी मुझे शुरू से ही थी क्योंकि उसी बैकग्राउंड में मैं पली बड़ी हूँ। उसके बाद सौभाग्य से मेरी शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई, मेरे फादर इन लॉ भी ज्वेलर हैं। तो इस चीज में मेरे को हमेशा से रुचि थी, ज्वेलरी के व्यवसाय में मुझे हमेशा से रुचि थी और इस व्यवसाय में आने का मुझे मौका भी मिला। एक महिला के रूप में इस क्षेत्र में कदम रखने पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग में सीखूं। और मैंने 2 साल का समय लिया और मैंने इसमें डिप्लोमा हासिल किया। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखी। तो जो ज्वेलरी डिजाइनिंग मैंने सीखी उसका 4 भाग था। उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग भी सिखाई गई, हमको ज्वेलरी डिजाइन करना भी सिखाया गया, उसको बेचना भी सिखाया गया, उसका डिस्प्ले भी सिखाया गया। तो क्योंकि मुझे ऐसे भी व्यापार में ही आना था, मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था, अब इसी व्यापार को मुझे आगे बढ़ाना था, इसलिए मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। मुझे बहुत जरूरत थी उस कोर्स की और मैं उसको करने के बाद मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। वैसे भी मैं ज्वेलरी बैकग्राउंड से, मेरे फादर भी जो है ज्वेलर थे, मुझे चीजें पता थी, लेकिन इसको करने के बाद मुझे चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई। और चुनौतियों का सामना कहूंगी कुछ खास नहीं सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महिला होने के कारण कभी कभी कारीगर उतना महत्व नहीं देते। कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं मैडम जो कह रही है वो ठीक है कि नहीं, एक बार सर से परमिशन ले लें। थोड़ा सा शुरू में मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन करते 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 मैंने अपना एक ट्रस्ट बिल्ड किया परिवार में और कारीगरों के बीच, जिससे मुझे फिर वो महत्व मिलने लगा और मेरी चीजें लोगों को समझ में आने लगी, मेरी बातें समझ में आने लगी। मेरी सोच नहीं थी, मैं जो ज्वेलरी डिजाइन करती थी वो नए विचार की होती थी, नए तरीके की होती थी, ट्रेडिशनल पैटर्न में नहीं डिजाइन करती थी। तो शुरू में तो कारीगरों ने विरोध किया कि मैडम ये नहीं चलेगा मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे जब वो सब बनवाया मैंने और वो बिकना शुरू हुआ, तो फैमिली में और कारीगरों में दोनों जगह ही मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ और मुझे खुद को बहुत अच्छा महसूस हुआ और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आपके अनुसार आभूषण केवल सौंदर्य का प्रतीक है या नारी शक्ति और पहचान का ही? सौंदर्य तो आभूषण का प्रतीक हमेशा से रहा है, लेकिन ये नारी शक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरी माँ कहती थी जो सोना होता है वो स्त्री धन होता है और हर स्त्री के पास जो उसका शादी का मिला गहना होता है, जो उसको पिता से मिलता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। जो गहना उसके परिवार से मिलता है वो उसका कॉन्फिडेंस रहता है। सोना एक स्त्री को बहुत कॉन्फिडेंस देता है,
ये जो होता है। और मुझे लगता है कि जितना ये सुंदरता के लिए जरूरी है उतना ही ये जो है एक महिला के कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। कभी उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर कोई चीज करना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो स्त्री धन है वो अगर रहता है अपने पास तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। नवरात्रि जैसे त्योहारों में ज्वेलरी का क्या विशेष महत्व है? नवरात्र में ज्वेलरी का बहुत महत्व है सर, क्योंकि मैं बता दूं नवरात्र ये जो नवरात्र आने वाला है पितृपक्ष के बाद होके आता है। और जैसे हमारी मान्यता है बनारस में 15 दिन पितृपक्ष के समय लोग आभूषण खरीदना या कोई भी नया कार्य करना वर्जित मानते हैं। तो जैसे ही ये पितृपक्ष बीतता है तो लोगों को इस नवरात्र में अपनी शादी की खरीदारी करनी होती है और लोग इसको बहुत ही शुभ मानते हैं। नवरात्र के 9 दिनों को मेरी माँ कहती थी इनको अनपुच्छा दिन कहते हैं, यानी कि इन 9 दिन आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो लोग बहुत खुश होते हैं नवरात्र के समय ज्वेलरी खरीदने में। शादी ब्याह के ग्राहक इस समय खूब अच्छे से उमड़ते हैं और बहुत अच्छी सेल होती है इस समय। लोग बहुत खुश होते हैं और नवरात्र का त्योहार हमारे बनारस में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है। तो लोग इस समय आभूषण खरीदना बहुत पसंद करते हैं। ये क्षेत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। मैं बिल्कुल ये चीज मानती हूँ। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ शोरूम है, सब है, मैं आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ और काम करती हूँ। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं भी होती या किसी और महिला की भी मैं बात कर रही हूँ जिनका ये व्यापार नहीं भी है, वो भी अपने घर में बैठ के ज्वेलरी डिजाइन कर सकती हैं और अपने डिजाइन को सेल कर सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ज्वेलरी डिजाइनिंग का। ये पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, परिवार का ख्याल रखते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी ज्वेलरी डिजाइनिंग की जा सकती है। इसके लिए बस थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए, अगर वो कोई भी महिला करना चाहे, बहुत ही अच्छा व्यापार है। बदलते समय और नई पीढ़ी की पसंद की ध्यान में रखते हुए आप किस तरह के डिजाइन और सोच पर काम कर रही हैं? जैसे आप सभी जानते हैं सोना दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होता जा रहा है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो हम डिजाइन्स बनाएं बहुत लाइट वेट रहे और भड़कीली दिखे। तो और आज की ये जो नई जनरेशन है बहुत हल्की ज्वेलरी पहनना चाह रही है और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आभूषणों का चलन बढ़ गया है। लड़कियां कॉलेज गोइंग अब सब ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, लेकिन हल्की हल्की। मेरा फोकस सर यही रहता है कि लाइट वेट में हेवी डिजाइन्स में प्रोवाइड करूं ताकि कस्टमर के बजट में भी आए और हर वर्ग का इंसान इसको खरीद सके और पहन सके। आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो ज्वेलरी व्यवसाय में करियर बनाना चाहती हैं? आने वाली पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगी, ये बहुत अच्छा फील्ड है। ज्वेलरी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, ये सालों साल ये व्यापार तो चलता ही रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, मैं ये गृहिणियों की बात कर रही हूँ कि समय नहीं है, थोड़ा समय निकाल के अगर अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग करेंगे और इन डिजाइन्स को अगर हम सेल करेंगे तो हमको घर बैठे ही बहुत अच्छा व्यापार मिल सकता है। दूसरी सलाह मैं ये देना चाहूंगी आजकल की यंग जनरेशन को और महिलाओं को कि सबको सोना जरूर खरीदना चाहिए। सोना एक ऐसी चीज है दिन प्रतिदिन उसका भाव बढ़ता ही जाता है। हमारे यहाँ इतने सारे त्योहार होते हैं बनारस में, चाहे पूरे इंडिया की बात कर ले, तरह में तरह के त्योहार होते हैं और हर त्योहार को हम यहाँ पे आभूषण से जोड़ा गया है। धनतेरस है, अक्षय तृतीया है, इन सब त्योहारों को आभूषण से क्यों जोड़ा गया है कि ताकि लोग इन त्योहारों पे थोड़ा थोड़ा आभूषण सोना खरीद के रखें। और इसको अगर सेंटिमेंट को जोड़ दिया जाता है त्योहार से, लोग अगर आभूषण खरीदते हैं उनको ये डिफिकल्ट टाइम में काम आता है। तो मैं यंग जनरेशन से भी बोलूंगी कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके सोना जरूर खरीदें। और मैं महिलाओं से भी बोलूंगी जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी महीने महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जरूर आभूषण खरीदें, जरूर सोना खरीदें। अगर फ्यूचर में उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी, अगर शायद कोई चीज काम नहीं आएगी, ये धन उनका काम आएगा। और जब गोल्ड एक स्त्री के पास रहता है वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो हर महिलाओं को और हर इंसान को सबको सोना जरूर खरीदना चाहिए। ज्वेलरी व्यवसाय में जरूर कैरियर बनाना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी फील्ड है। जैसे मैंने बताया कि ज्वेलरी कभी भी पुरानी नहीं होने वाली, इसका व्यापार हमेशा हमेशा चलने वाला है। तो अगर लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं बिल्कुल आ सकती हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है ये, बहुत ही रिस्पेक्टेड काम है। इसको करना भी आसान है, थोड़ी सी कला की जरूरत है, थोड़ा सा समय निकाल के इसको जो है ज्वेलरी डिजाइन वगैरह करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। परिवार के साथ व्यवसाय को आप कैसे मैनेज करती हैं? ये एक बहुत ही कठिन काम है। महिला होने के कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ ऐसी बुरी चीजें भी हैं। महिला होना आसान नहीं, बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। बहू का रोल, बेटी का रोल,
माँ का रोल, दो दो बच्चे हैं मेरे, आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे इस वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन मैंने इसको ये मेंटेन कर लिया। और मुझे लगता है सभी महिलाओं को थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। आज की डेट में मेरी लाइफ बैलेंस्ड है। मैं पूरा घर मैनेज करके आती हूँ, लेकिन शोरूम में मैं बिल्कुल टाइम देती हूँ। साथ में मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ और घर की भी व्यवस्था चल रही है। सभी महिलाओं को थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें वो कुछ अपने लिए कर सकें, वो चीजें कर सकते हैं जिनमें उन्हें खुशी मिलती हो। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मुझे हमेशा से यही करना था, मैंने यही बचपन से देखा था और मैं वही कर रही हूँ। मैं खुश हूँ इस चीज को करते हुए। और ये बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है, क्योंकि अपने लिए महिला को कभी फिर समय नहीं मिलेगा। खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है।